तो मुश्तबा से यलगा ट्रंप नेतन्याहू का साझा वार, क्योंकि नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान पर नई खुफिया जानकारी दी है। ईरान की परमाणु गतिविधियों के सबूत पेश किए। पिकैक्स पहाड़ी पर ईरान की सक्रियता के बारे में भी बताया। साथ ही इजरायल के साथ जॉइंट ऑपरेशन चलाना डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। नेतन्याहू भी ईरान के खिलाफ आर पार की जंग चाहते हैं, यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की पोस्ट के जरिए खबर आई। हालांकि पिकैक्स पहाड़ी पर ट्रंप और नेतन्याहू का फोकस, क्योंकि ईरान पिकैक्स परमाणु स्थल पर गतिविधियां बढ़ा रहा है। पिकैक्स पर पहली बार परमाणु सेंट्रीफ्यूज भी लगाए गए हैं। नतांज के पास पिकैक्स साइट का निर्माण 2020 में शुरू हुआ और नतांज परमाणु प्लांट के पास कोलंग पहाड़ पर पिकैक्स है। हालांकि पिकैक्स में 300 फीट से अधिक गहराई में परमाणु अड्डा है और करीब 400 किलो एनरिच यूरेनियम छिपाए जाने का शक भी है। दत्ता सर, ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा जब साझावार की बात हो, और ऐसा भी कोई पहली बार नहीं हो रहा कि न्यूक्लियर एसेट्स को इससे पहले टारगेट ना किया गया हो। जाहिर सी बात है, इससे पहले हुए ऑपरेशन के तहत मिले इनपुट के आधार पर अमेरिका और इजरायल को यह समझ आ गया कि ईरान के गहराई में मौजूद परमाणु अड्डों तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसे में अब अगर वार की तैयारी, तो विकल्प है क्या? देखिए श्रुति, ऐसा है, ये जो जितनी जंग शुरुआत से लेके आज तक जो एक्शन और काउंटर एक्शन हुए यूएस और ईरान के द्वारा, आपने इसमें एक चीज़ देखी होगी, जो ओरिजिनल एम था इजराइल और अमेरिका का रजीम चेंज एंड न्यूक्लियर एनरिचमेंट और या न्यूक्लियर बम बनाने की उसकी क्षमता को बर्बाद करना। लेकिन अभी तक ये दोनों जो इनके एम थे वो हासिल नहीं कर पाए। जब यूएस और इजराइल ने अटैक किया, ईरान ने तुरंत एकदम आई बॉल टू आई बॉल उसका रिटेलिएट किया और टिट फॉर टैट किया। और अभी भी जो रिसेंट ये अटैक जॉर्डन में हुए हैं ईरान के द्वारा, ये भी उसी का एक प्रचलन है, जहां सऊदी और यूएस ने इराक के अंदर जो ईरान के सपोर्टिंग ग्रुप्स हैं उनके ऊपर हमला किया। ईरान लगातार बोलता चला आ रहा है, अगर आप मेरे ऊपर हमला करेंगे, मैं आपके एसेट्स जो मिडिल ईस्ट में है, वेस्ट एशिया में, उनको स्ट्राइक करूंगा। इन्होंने इसके जो इनके रेलवे स्टेशन थे उनको स्ट्राइक किया, इनका डिसैलिनेशन प्लांट को स्ट्राइक किया। उन्होंने कुवैत के अंदर जो इनका डिसैलिनेशन प्लांट था उसको स्ट्राइक किया, अमेरिकन बेस को स्ट्राइक किया। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है, और अगर वो हो गया है तो उसकी रेंज तकरीबन 10,000 किलोमीटर की मानने को जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। अगर वो बात हो गई तो ईरान के पास वो क्षमता आ जाएगी कि अमेरिका को मेन लैंड के ऊपर वो रिटेलिएट करने की काबिलियत बना लेगा, चाहे वो न्यूक्लियर ना हो। लेकिन अगर ईरान के ऊपर यूएस स्ट्राइक कर रहा है, ईरान वो कन्वेंशनल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से अमेरिका को टारगेट कर पाएगा। ये बात अमेरिका को मालूम है। और अभी ये जो बातचीत चल रही है, आपने देखा होगा, नेतन्याहू गया और ज़ेलेंस्की गया, ये दोनों अमेरिका पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे आप देखिए रशिया, ईरान, यूएस और यूक्रेन, तो ये आप समीकरण मिला के देखिए, ये जितनी जंग चल रही है, चाहे वो रूस यूक्रेन की हो, चाहे ईरान यूएस इजराइल की हो, ये सब के तार जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। और आप इसको इतने हल्के में मत लें। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से आपने जो हल्के में ना लेने की बात कही गई है वी के दत्ता सर, ऐसा लग भी रहा है कि जितने हल्के में इजराइल और अमेरिका ने ईरान को लिया था, जो ईरान है उतना हल्का नहीं है। उसने अपनी ताकत लगातार दिखाई और फिर से अपनी ताकत दिखा दी है। एक और बड़ी खबर, वॉशिंगटन में नेतन्याहू ज़ेलेंस्की की मुलाकात, जिसका जिक्र वी के दत्ता सर आपने किया, इसकी खबर को हम बता रहे हैं आप। लिंडसे ग्राहम की शोक सभा में यह मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं में हुई औपचारिक बातचीत। तो ये देखिए, ये जो बातचीत है, दरअसल मौका तो था लिंडसे ग्राहम, जिनकी हाल ही में अचानक से बहुत संदिग्ध हालात में मौत हुई थी और बहुत ही ज्यादा वो ताकतवर थे और लगातार ईरान के खिलाफ मुखर होकर वो बयान दे रहे थे। इसी दौरान तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस बातचीत की।